जबरदस्त देख सकते हैं रजनील शर्मा इस समय बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते और बड़ा शॉट आ चुका है। तो देखिए पिछली कुछ 5 गेंदों से थोड़ा सा वापस स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, गेंदें ठीक से बल्ले पर पड़ नहीं रही थी, लेकिन इस गेंद पर कारनामा कर दिखाया है, बड़ा शॉट जड़ दिखाया है। 8 गेंदों में 17 अगर हम देखें तो अच्छी रन गति है, इनकी व्यक्तिगत रन गति है। टीम का तो 2.5 में 34 का स्कोर है। 100 के ऊपर तो आंकड़ा जाने ही वाला है, दिखाई पड़ता है ऐसा। एक तरफ से ब्लैक ईगल्स की टीम है और दूसरे ही छोर से रेड रॉयल्स की टीम हमें दिखाई पड़ती है। ईगल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए रजनील शर्मा, करण जो कि मैदान पर हमें नज़र आते हैं। देखिए कहीं ना कहीं सुबह के जो मुकाबले उसमें 2 मुकाबले होने वाले हैं और उसके बाद फिर इवनिंग मैचेस के अंदर हमें 4 बड़े मुकाबले देखने के लिए मिलेंगे। ज़्यादातर अगर हम ध्यान दें तो इवनिंग की जो मैचेस है उसमें पब्लिक ज़्यादा इकट्ठा होती है, सागर पार्क का मैदान है, आस पड़ोस से गुजरने वाले सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं वीक डेज में जब मुकाबले चलते हैं तो आप भीड़ इकट्ठा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। शाम के वक्त अगर 4 मुकाबले रहते तो लोग काम धंधे के बाद सीधे यहाँ पर आ जाएंगे मुकाबले देखने के लिए। 3 ओवर 34 पर पहुंचता हुआ स्कोर, 1 विकेट का नुकसान अब तक होते हुए दिखाई देता है। मनीष जांगेड़, ओह बड़ा शॉट, कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं मनीष खुद वहां पर दौड़ के पहुंच रहे थे। आपको बताना चाहूंगा मनीष जांगेड़ साल में 2 बड़े टूर्नामेंट्स खेलते, एक कंस्ट्रक्शन क्रिकेट लीग उसमें से होता है और दूसरा होता है जांगीड़ क्रिकेट लीग, JJPL, जलगांव जांगीड़ प्रीमियर लीग वो टूर्नामेंट होता है, उसमें भी खेलते हुए दिखाई देते। गेंदबाजी इनकी बढ़िया है, अगर हम ध्यान दें तो खासकर गेंदबाजी के लिए ही इस खिलाड़ी को जाना जाता है, तेज गति से गेंद करना पसंद करते। मगर रजनील शर्मा जब आपके सामने हो तो फिर क्या ही चलेगी। और आपको बताना चाहूंगा रजनील शर्मा, मनीष जांगीड़ ये दोनों ही JJPL के अंदर भी खेलते हैं। जलगांव जांगीड़ प्रीमियर लीग के दोनों ही खिलाड़ी आमने सामने दिखाई देते हुए। एक और दमदार हिट, बढ़िया शॉट, क्या बात है। रजनील शर्मा इस ओवर को टारगेट करना चाहते हैं, इसे बड़ा बनाना चाहते हैं। मनीष को कोई ना कोई तिकड़म चलानी पड़ेगी, ये देखिए। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से इस बार थोड़ा सा बाहर कर दी थी गेंद। ओवर से अब तक 13 रन बटोरे जा चुके हैं, 3 गेंदें आना अभी भी बाकी। 11 में 27 पर रजनील शर्मा, अब हाथ खोलना शुरू कर दिया इस खिलाड़ी ने। हवाएं अगर हम देखें तो रजनील शर्मा को इन हवाओं के चलते फायदा मिल सकता है, उसी दिशा में हवाएं चलते हुए, हवाएं अपना रुख मोड़ते हुए कहीं ना कहीं ये जो स्क्वायर लेग या फिर फाइन लेग का रीजन है, यहाँ पर आपको मदद मिल सकती है, देखना होगा। ओ हो,
मौका था। ये देखिए, यहाँ पर मनीष जहांगीर ने अपने जाल में फंसा लिया था लगभग। रिप्ले देख सकते हैं, गेंद अच्छी थी और कहीं ना कहीं शॉट जो कनेक्ट करना चाहते थे, बिल्कुल आपको गेंद ऑप्शन के बाहर की मिलती है, जहां पर आपको कट करने का मौका मिलता है या फिर ड्राइव करने का मौका मिलता है, ऐसे समय पर आप पूरी तरह से ऑप्शन में घुसते हो और विपरीत दिशा में खेलते हो। वहां पर कैच लेकिन हो नहीं पाई। ऐसी गलतियां नहीं करनी होगी। अभी विकेट मिल सकता था और ये बड़ा विकेट होता था, क्योंकि लय में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते रजनील शर्मा। तो इनका विकेट रनगति पर प्रभाव डाल सकता था। ये देखिए, गैप में खेला इस बार 4 रन। तो इस बाउंड्री की मदद से स्कोर जो कि 53 पर पहुंचता है 4 ओवर के बाद। 4 ओवर 53। पलाश शाह गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। स्ट्राइक पर रजनीश शर्मा अभी भी मौजूद। ये 5वां ओवर जो कि प्रगति पथ पर दिखाई देता हुआ। करंट रन रेट की बात करें तो कहीं ना कहीं 12.5 रन हर ओवर में आते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये गति आपको 127 तक लेकर जा सकती है, मगर कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी। इसी बीच हाथों से गेंद फिसलते हुए दिखाई दी। चलिए, तो एक बड़ा विकेट आ चुका है रजनीश शर्मा के रूप में, और पलाश शाह वो गेंदबाज, इनका ये व्यक्तिगत दूसरा विकेट है। पहले ओवर में भी एक प्राप्त हुआ था, ये दूसरा ओवर दूसरा विकेट भी। कल्पेश भाविस्कर जो कि नए बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। इसी बीच ड्रिंक्स ट्रॉली भी मैदान में हमें दिखाई देती है। गला गीला कर लीजिए थोड़ा सा, दिन बाकी है, मुकाबला बाकी है।
चलिए देख सकते हैं पलाश शाह अपने इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए बिल्कुल तैयार। तो मेरा ख्याल है ओवर हो चुका है इनका बिल्कुल। 2 ओवर 2 विकेट 19, काफ़ी अच्छा स्पेल। कल्पेश जो कि मैदान पर मौजूद है, एक अच्छा शॉट लगाया है, 4 रन इनके खाते में। विकेट आ चुका है अजय देशमुख। भाई साहब ये गेंदबाज कभी भी करिश्मा कर सकता है, देख सकते हैं। बिल्कुल क्लीन गेंदबाजी है अजय देशमुख की, बिल्कुल क्लीन, क्या बात है। और विकेट भी मिल जाएगा। फील्डर वहां पर तैनात। और बैक टू बैक विकेट्स अजय देशमुख के लिए। क्या बात है भाई, सुनहरा गेंदबाज। बिल्कुल बिल्कुल क्लीन गेंदबाजी, बिल्कुल क्लीन गेंदबाजी, क्या बात है। 2 बैक टू बैक विकेट्स। और अब देखना होगा हैट्रिक क्या पूरी कर पाएंगे। सदी के सबसे जाने माने गेंदबाज के तौर पर दिखाई पड़ते हैं अजय देशमुख। अजय देशमुख ऑन हैट्रिक, सुजल सामना करेंगे। ओ देख सकते हैं यहाँ पर अगर कट लगती तो हैट्रिक पूरी हो सकती थी। हाल फिलहाल डॉट गेंद रहेगी। सुजल काटपाल मैदान में हमें दिखाई देते। ओवर हैट्रिक पूरी हो चुकी है। अजय देशमुख इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है भाई। देख सकते हैं 3 विकेट, कोई रन दिया नहीं है। ये पहला मेडन ओवर तो हो सकता है। मेडन ओवर होता है तो 3 विकेट, यानी कि कहीं ना कहीं अब प्लेयर ऑफ द मैच के दावेदार बन चुके हैं अजय देशमुख। हालांकि दूसरी इनिंग का खेल बाकी है, मगर रन गति को रोक जरूर लिया है। नए बल्लेबाज अब मैदान की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, राहुल शर्मा, एक और जलगांव जहांगीर प्रीमियर लीग के खिलाड़ी। ओ डॉट बॉल। और ये मेरा ख्याल है अजय देशमुख के लिए अब मेडन ओवर होने वाला है, क्योंकि एक गेंद बाकी है और अब तक 5 में तो कोई रन नहीं दिया है। 3 विकेट लिए सो अलग।
वाइड मेडन हो सकता था, मगर हाथों से पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, वाइड कर दिए। चलिए मेडन नहीं, लेकिन खूबसूरत ओवर है। आखिरी गेंद, संपर्क जरूर हुआ है, राहुल शाह सिंगल लेना चाहेंगे। 1 रन, ओवर की समाप्ति। 2 रन महज इस ओवर से 3 बड़े विकेट आए हैं अजय देशमुख की किफायती गेंदबाजी। 6 ओवर के बाद अब तक का स्कोर पहुंच चुका है 59 पर, और 5 विकेटों का नुकसान। आधी टीम डगआउट में लौट चुकी है, उसका कारण है ये गेंदबाज द अजय द देशमुख। ये कमाल नहीं, ये हाहाकार है। ये गेंदबाज बेमिसाल है। हाल फिलहाल तो अथांग पारख। चलिए अथांग अगली गेंद के लिए तैयार। अनिकेत, ये देख सकते हैं आप, हवा में गेंद उछली और वो सीधे हाथों में गई है। चंद्रकांत पाटिल, अर्थात चंदू पाटिल सर, नए बल्लेबाज के तौर पर आ चुके हैं मैदान में। अनुभव की जरूरत है, अनुभवी खिलाड़ी आ चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छी गेंद, अच्छा ओवर अनिकेत की ओर से किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी गेंद, फिर एक बार अनिकेत लोढ़ा। एक गेंद आना बाकी है अब यहाँ से इस ओवर की। रन गति जो कि पहले तेजी से आगे बढ़ रही थी, अब उसे रोक दिया गया है। ओ, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। एक गेंद अभी भी बाकी।
भाई साहब, ये तो आपने तोप का गोला फेंक दिया। एक किफ़ायती ओवर, लेकिन उसी बीच आप इस तरह से गलतियां करोगे तो फिर सामने वाली टीम को ढील मिलेगी, वो अतिरिक्त रन जो कि बोनस के तौर पर मिलते। हवा में गेंद, देखना होगा। बढ़िया शॉट खेला था यार, एक नंबर। चंद्रकांत पाटिल, अनुभवी खिलाड़ी, जिस तरह से मैंने कहा था कि जरूरत थी। द अजय देशमुख, और इस बार अजय देशमुख को पड़ा है ये सिक्स। कल्पेश पीछे इंतजार कर रहे थे क्योंकि इसके पहले मौका मिला नहीं उन्हें उतना अजय देशमुख को खेलने का। यहाँ पर मौका मिला है और बड़ा शॉट जड़ दिया है। तो अजय देशमुख जो कि अब तक किफ़ायती साबित हो रहे थे, इस ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट आ चुका है। 8वां ओवर इस समय प्रगति पर है और स्कोर थोड़ा सा कम, कहीं ना कहीं 100 रनों तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी स्कोर को, और मौका आपके पास अभी भी है। ऐसा नहीं कि मौका है नहीं, गेंदे बाकी है। ये देखिए, ऐसा रन नहीं चाहिए। हाँ नहीं की अनबन जारी थी, देखना होगा। चंद्रकांत पाटिल थोड़े से उत्साहित होते हुए दिखाई दिए, मगर सही समय पर वापसी। चलिए देख सकते हैं, एक दो तीन खिलाड़ी वहां पर दिखाई दिए और सही समय पर वापसी कल्पेश की। बच गए बाल बाल। अनहोनी हो सकती थी, रनों की, विकेटों की मानहानि हो सकती थी। ओहो, इस बार बढ़िया। अपील किस चीज की जा रही है? बढ़िया शॉट है ये, और बिल्कुल कारपेट पर आग लगाते हुए गेंद सीधे फुट कोर्ट की ओर जाती है। 4 रन दे जाएगी। ये देखिए, क्या बात है, बिल्कुल आखिरी मूवमेंट पर तेजी से बल्ला घुमाते हुए गेंद को बाहर भेजा है। चलिए इसी के साथ अजय देशमुख का इसका ये स्पेल खत्म होता हुआ। 3 विकेट जरूर मिले हैं, 15 रन दिए हैं, किफायती गेंदबाज। 8 ओवर के बाद का स्कोर 85, 6 विकेटों का नुकसान अब तक।
देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आंग परेशान, हताश और निराश भी दिखाई देते हुए कल्पेश एक छोर से बल्लेबाजी का जिम्मा संभालते हुए दिखाई देते हैं। और बहुत ही उम्दा। ओहो, इस बार तो जड़ों में आई थी गेंद, ऐसा लग रहा था। बड़ा शॉट और बिल्कुल दमदार हिट भी बटोरा जाएगा। 6 रन। 3 लगातार बड़े हिट्स आ चुके हैं। अनिकेत लोढ़ा जो कि अब थोड़ी सी दिक्कत में, क्योंकि इनके स्पेल में एक विकेट जरूर, मगर उससे अतिरिक्त तो 32 रन आ चुके। ये स्कोर छोटा नहीं है। 11 गेंदों में 34 पर पहुंचते हुए कल्पेश अब तक का तेज अर्धशतक जो कि 21 गेंदों में आया है। पिछला ही मुकाबला था, 3 आए थे अर्धशतक। सबसे तेज आया था प्रिंस पटेल के बल्ले से। यहाँ पर शायद कल्पेश उससे ज्यादा तेज कर सकते हैं, मौका तो बहुत है। ओ, पारी समाप्त हो सकती थी, थोड़ा ही दूर थे बस गेंद से। अब तक का स्कोर 105, 6 विकेटों का नुकसान। ये 9वें ओवर की आखिरी गेंद है जो कि आना बाकी। देख सकते हैं सामने की ओर शॉट, और ये बढ़िया रोका है उसे द अजय द देशमुख, उस गेंद को रोकते हुए। द अजय देशमुख इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूनिक पर्सनैलिटी है, और यूनिक पर्सनैलिटी के आगे द लगाया जाना चाहिए। 9 ओवर के बाद का स्कोर 106 और 6 विकेटों का ही नुकसान अब तक। अब यहाँ से आखिरी 6 गेंदें आना बाकी है, और 106 पर 6 अब तक का स्कोर होते हुए दिखाई देता है। कल्पेश भाविस्कर 12 गेंदे 35 रन बनाकर अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं खूबसूरती देखिए टेनिस बॉल क्रिकेट की, अगर आपके 5 या 6 विकेट जाते हैं तो भी खिलाड़ी इस तरह के होते हैं जो कि आपको छठे सातवें नंबर पे भी गवाही देते हैं अर्धशतक की। अब देखिए चंद्रकांत पाटिल जिन्हें बैटिंग ऑर्डर में इतना नीचे उतारा गया है, इन्होंने भी आते ही 6 लगाया था। और इसी के साथ कल्पेश भाविस्कर अब 12 में 35 यार, आज के दिन में सबसे आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। ये देखना होगा कहाँ तक के ट्रैवल करती है गेंद, लग तो रहा है बाहर जाएगी, बिल्कुल 4 रन आ चुके हैं। खूबसूरत शॉट कल्पेश के बल्ले से फिर एक बार हमें देखने के लिए मिलता है। ओ, यहाँ पर देख सकते हैं सामने की ओर शॉट, और क्या बात है, एक और चौका। इस बार चंद्रकांत पाटिल 10 गेंदों में 16 बनाकर खेल रहे। ये देख सकते हैं रिप्ले के अंदर, ये जो गेंद थी डिप कर रही थी और उसे फुल टॉस बनाते हुए खेल दिया। कोई मौका नहीं अजय देशमुख के पास।
हवा में गेंद। ओ हो, क्या बात है, कल्पेश के बल्ले से आता हुआ बड़ा शॉट। 13 गेंदों में पहुंच चुके हैं 41 पर, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अर्धशतक नहीं पूरा कर पाएंगे। ये देख सकते हैं, शॉट तो खूबसूरत था। आखिरी गेंद बाकी है इनिंग से आना। 122 पर यह स्कोर पहुंचते हुए दिखाई देता है। कल्पेश जो कि 41 पर। चलिए, आखिरी गेंद, 2 रन का प्रयास और कहीं ना कहीं एक ही मिलेगा। तो 123 पर पारी सिमटते हुए 124 का रहेगा टारगेट।
ये देखना होगा फिर से। और एक और बाउंड्री बटोर ली है राहुल पवार, एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहे। सोपान आए हैं, इनका स्वागत किया है दो कमाल की बाउंड्रीज के जरिए। क्या बात है, खूबसूरत शॉट पुल किया, दोनों ही पुल शॉट और एक ही जगह पर दोनों शॉट आते हुए दिखाई दिए। इस बार अलग तरह का है भाई, इस बार हवा में बहुत ऊपर है और हाथों में भी रहेगा। विकेट आ चुका है, फील्डर वहां तैनात थे, नकुल ने कोई भी गलती नहीं की। कई बार इस तरह से भी रन्स मिल जाते, थोड़ा सा भाग्य का साथ चाहिए बस इसके लिए। हाल फिलहाल ये भाग्य नहीं है, ये कलाकारी है। 6। और इस तरह का 6 थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सुपान की गेंद देखिए, दूर रखने की कोशिश बल्ले से उस गेंद को, और वहां पर पहुंचकर अथांग ने शॉट लगाया, मतलब पूरी तरह से स्ट्रेच किया बॉडी को, हाथ बाहर निकाले, खेला और 6 रन बटोरे। इस बार दिशा बदली है, एक ही रन मिलेगा। तेजी से स्कोर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज कहीं ना कहीं थोड़ी सी जल्दबाजी में। और बिल्कुल यहाँ पर अगर आप पहले मुकाबले में जीत हासिल करते हो, आपका जो नेट रन रेट है उसके अंदर सुधार अच्छा होगा, और फिर उसके आगे पीछे अगर एक आध मैच आप हार जाते हो तो फिर वो नेट रन रेट आपकी मदद करता है। सोच ये रहेगी कि जल्द से जल्द मुकाबले को समाप्त करेगा। लय मिल चुकी है, विकेट एक ही गंवाया है राहुल पवार। ऐसा लग रहा था कि डगआउट से ही खिलाड़ी सोच कर आ रहे हैं कि भैया मारकर खेलना है, धीमे खेलेंगे, आखिर तक मैच को लेकर जाएंगे। उसमें कोई दम वाली बात नहीं है, मार कर खेलिए। 10 ओवर है आपके पास, छोटा फॉर्मेट है टेनिस बॉल क्रिकेट, 8वें नंबर तक आपके पास बल्लेबाजी होती है। भूपेंद्र, ओह निकल गई गेंद, फिर एक बार बड़ा शॉट आते हुए दिखाई देता है। चंद्रकांत पाटिल यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत में अब नजर आ रहे हैं। ये देखिए, वन बाउंस चौका, अच्छा शॉट। इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात, और मिलेगा सिर्फ 1 रन। 6 रन अब तक ओवर से आ चुके हैं। अगर हम ध्यान दें तो आपको हर ओवर में जीत के लिए करीबन 11 रनों की ज़रूरत है। फिर से थोड़ी सी हड़बड़ाहट, 1 रन, ज़्यादा नुकसान नहीं, बस एक ही।
फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और खेल दिया है 4 रन। तो देखिए आपको ज़रूरत थी ओवर में 11 की, यहाँ पर उससे तो ज़्यादा ही आ चुके। खूबसूरत शॉट, और इस ओवर में ऐसा दूसरा ही है। तीन ओवर के बाद का स्कोर 42 पर पहुंचता हुआ 1 विकेट का नुकसान। 42 में 82 अब जरूरी होंगे। विकेट, ज़रूरत थी इस विकेट की, देख सकते हैं हवा में बहुत ऊंची उठा दी थी और ये सीधे हाथों में जाते हुए दिखाई दी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, क्लीन कैच। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, देख सकते हैं फील्डर वहां पर तैनात हमें दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं रोक लिया उस गेंद को। धीरे धीरे एक स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 गेंदें अभी भी हाथों में बाकी है, 81 की ज़रूरत। फासला बड़ा है मगर बनाना संभव है, जितनी ज़रूरत है उतने लगभग लगभग रन हर ओवर में आते हुए दिखाई देते हैं। पलाश शाह, गेंदबाजी अच्छी की गई है इनके द्वारा, अब बल्लेबाजी की बारी रहेगी। देखना होगा किस तरह से आगे ले जाते हैं अपने टीम को। हाल फिलहाल ओवर के आखिरी गेंद कल्पेश की ओर से आते हुए दिखाई दी कि पलाश शाह जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे। खिलाड़ी के हाथों में गेंद और दौड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं, सही फैसला। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर जो कि 44 पर पहुंचता हुआ, 2 विकेटों का नुकसान अब तक।
और देख सकते हैं अजय देशमुख मैदान के बाहर भी कलाकारियां करते हुए दिखाई देता है खिलाड़ी। सामने की ओर शॉट, हाथों में गेंद, नकाबपोश मियांडर उस गेंद को रोकते हुए। नकुल अपने इस ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए हमें दिखाई देते हैं। देखिए 5 ओवर के बाद का स्कोर जो कि 59 पर पहुंच चुका है, 2 विकेटों का नुकसान। ड्रिंक्स ब्रेक इसी बीच हो चुका है, 12 गेंदों में 25 रन बनाकर भूपेंद्र आगे बढ़ते हुए, जबकि पलाश शाह के बल्ले से आ चुके 6 रन। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बाहर की गेंद और पिच के बाहर लैंड करती है, मतलब नो बॉल। और अब अगली गेंद रहेगी फ्री हिट, एक सुनहरा मौका रहेगा, बड़ा शॉट आप लगा सकते हैं। देखना होगा कि किस तरह से अब इस फ्री हिट को सरवाइव करते हैं कल्पेश भाविस्कर।
चलिए तो देख सकते हैं कल्पेश भाविस्कर अगली गेंद लेकर आएंगे इस ओवर की। रन गति थोड़ी सी कम होते हुए नजर आती है यार। ओ क्या बात है, इस बार चकमा दिया भाई, किफायती गेंदबाजी। और लगातार ना वेरिएशंस करते कल्पेश अपनी गेंदबाजी में, गति में परिवर्तन होता है, लाइन और लेंथ के साथ खेलते। ये तो भाई साहब बड़ी अलग गेंद डाल दी आपने, नो बॉल बिल्कुल। और अब अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। इस चीज से कल्पेश थोड़ा सा परेशान दिखाई दिए है। डॉट बॉल। तो देखिए अब यहाँ से दो गेंदे आना बाकी है इस ओवर में। अगली गेंद कल्पेश की, 62 पर 2 है स्कोर। ओ भाई साहब, ये बढ़िया शॉट था। ये गेंद ओ हो हाथों से छूटी है, हवा से अंदर की ओर आई वो गेंद। ये जिस गति से मारा था जानी तो बाहर चाहिए थी, पर थोड़ा सा ड्रामा तो हवा भी करती है। एक आखिरी गेंद इस ओवर से आना बाकी, किफायती स्पेल। बड़ा होने वाला है ओवर, बड़ा होने वाला है, वाइड कर दिए फिर से।
ये देख सकते हैं ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद खेलते हुए, वहां पर रोक तो लिया है गेंद को। भूपेंद्र काफी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, 44 और 21 गेंदों में यहाँ तक पहुंचे। ज़रूरी है इनका चलना, 18 में 27 मैच को खींच कर लाए हैं पलाश शाह। इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दी है। और सबसे महंगे अगर कोई साबित हुए तो वो है नकुल, मात्र 6 रन से चूके, वरना इनका अर्धशतक पहले पूरा हो सकता था। देखिए, भूपेंद्र जरूर 21 गेंदों में 44 पर पहुंचे, नकुल तो 12 में पहुंचे। चलिए, इस बात को छोड़ते, 18 गेंदें आना बाकी है। और अब गेंदबाजी का भार संभालते हुए दिखाई देंगे हमें मनीष। मनीष केमुत सामना करेंगे भूपेंद्र। इस खिलाड़ी को एक बड़ा शॉट चाहिए अर्धशतक पूरा करने के लिए। और क्या ये बड़ा शॉट है? नहीं, फील्डर तैनात। ये क्या शॉट खेल दिया इन्होंने, गेंद बड़ी अजीब थी। बढ़िया फुटवर्क, बहुत बढ़िया फुटवर्क। तीसरे अंपायर की ओर डिसीजन आ चुका है। अब रिप्ले देखा जाएगा। वेस्ट हाइट के ऊपर तो कहीं ये गेंद नहीं थी, देख सकते हैं। चलिए देख सकते हैं, यहाँ पर 4 रन बटोर लिए। देखिए, पिछली गेंद जो कहीं ना कहीं हवा में तो बहुत ऊपर थी, मगर डिप कर रही थी। और उसी के साथ अंपायर का कॉल ऐसा था कि बहुत ज़्यादा बाहर निकल कर खेला है। अगर हम देखें तो 2 से 3 स्टेप अब जब बाहर निकल कर खेलते हो तो उसके बाद बहुत हलचल होने वाली है। बाकी है, गेंद ट्रैवल कर रही है, बीच में आपने छेड़ने की कोशिश की है, तो ऐसे समय पर फेयर डिलीवरी देना ही ठीक समझा अंपायर ने।
आपको क्या लगता है इस बारे में, ज़रूर आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। हाल फिलहाल 49 पर 24 गेंदों में भूपेंद्र। और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है इस खिलाड़ी ने। आज के दिन में ऐसे चौथे बल्लेबाज जो कि अर्धशतक पूरा करते हुए दिखाई देते हैं, भूपेंद्र रायसिंह। 8 चौके 2 सिक्स, 25 गेंदों में पहुंचे हैं 53 पर। वाइल्ड का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। देख सकते हैं मुकाबले के कुछ अंतिम क्षण आना बाकी है। 14 में 15 पूरी तरह से मुकाबला बन चुका है यहाँ पर रेड रॉयल्स इस टीम के लिए। और इसी बीच एक और बाउंड्री आ जाती है। अब तो पक्ष में गिर चुका है, झोली में गिर चुका है समझ लीजिए। तेरह गेंदे और 11 रनों की जरूरत, 13 में 11 की जरूरत। आठ ओवर के बाद का स्कोर 113, 2 विकेटों का नुकसान अब तक। 12 गेंदे 11 रनों की अब और जरूरत, 12 में 11। ओ, ये पैर पर थी और फायदा मिल गया बल्लेबाज को। लेग बाइस का इशारा अंपायर की ओर से, 4 रन। जीत की ओर नजदीक रेड रॉयल्स। सात रन और जरूरी, 11 गेंदे आपके हाथों में है। देखना होगा और कितने समय तक मुकाबला खींचते। लग तो रहा नहीं है कि ज्यादा टाइम रुकना है इन्हें। अब 1 रन महज बाकी। आखिरी रन। और यहाँ पर देख सकते हैं इसी के साथ मुकाबले की समाप्ति हो जाती है और रेड रॉयल्स की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है। क्या बात है, कमाल की जीत रेड रॉयल्स की टीम 8 विकेटों से अपने नाम करते हुए। चलिए तो ब्रेक रहेगा और उसी के बाद मुकाबला शुरू होगा ठीक 4 बजे। तब तक हमारे साथ बने रहिए आप। 4 बजे हम भी लौटते, आप भी चाय पानी नाश्ता करके आइए।